जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आप लोग क्या किए, जो भी अम्ल भस्म और जो हमारा जो लवण था या इसी को क्षार बोलते हैं, इस पूरे वीडियो के पूरे चैप्टर के हमने क्या किया, 6-7 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। और उसके बाद क्या किया, उसको जो है ना हमने पूरा डिटेल से आप लोगों को क्या किया, पढ़ा दिए। आपको विश्वास है हम आपको ये समझ में आता होगा, मेरा विश्वास है कि आपको क्या होगा, ये समझ में आता होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप क्या कीजिए, पहले वीडियो के जो भी बनाए छोटे छोटे भाग में क्या कर दे, बांट दिए थे, क्या उसको जा जा के देखिए। और उसके बाद क्या है, अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक के 100% क्या है यहाँ पर, 100% क्या है आपका, 100% क्या है सोल्यूशन यहाँ पर क्या है ना आप लोगों को बताने में। ये नहीं समझ बता देंगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। इसका मेरा वादा है। पर एक बार जो इस यहाँ पर जो लिखा है डायरेक्ट दिमाग में सेट, मतलब दिमाग में आपको क्या सेट करवाते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को क्या एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो देख लिए हैं तो ये समझ में आएगा, नहीं भी देखे अगर डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव भी देख रहे थे क्या आपको समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा आपको याद भी रहेगा, देखते देखते क्या है पूरा वीडियो क्या होगा याद हो। तो लगभग 50-60 इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया है अब तक, जो भी है वो क्या है हम आप लोग क्या करते हैं इसमें हम देख लेते हैं। तो चलिए, एसिड बेस और साल्ट होता है क्या, एक बार थोड़ा थोड़ा हमको क्या इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं दे दे। तो एसिड बोले थे खट्टा होता है, और वो क्या होता है हाइड्रोजन आयन क्या है उसमें से निकलता है, ठीक है। अगर बेस के बात करेंगे तो बेस के बात करेंगे, या उसी को हम लोग क्षार बोले थे, तो क्षार की अगर बात करेंगे तो क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है, थोड़ा कड़वा होता है, और उसमें OH माइनस बाहर निकलता है, क्या निकलता है। अगर इसमें से बात करेंगे तो OH क्या होगा, माइनस निकलेगा। अम्ल से क्या क्या होता है, H क्या होता है, प्लस निकलता है, ठीक है। H क्या होता है, प्लस। लवण क्या है, तो लवण अम्ल और भस्म मिल के हमारा क्या होता है, लवण बनाता है। जो हमारे जो खाने में बना जो नमक जो है वो कपड़ा धोते हैं, वो सोडा जो हमारा होता है सो कपड़ा जिसे धोते हैं, सो ये सब क्या है, लवण है। क्या चीज़ है, लवण है। ये सब क्या है, प्लास्टर और पेरिस जो किसी का हाथ पैर टूट जाता है, देखते हो उजला उजला जो बांधते हो क्या है, वो प्लास्टर और पेरिस सब क्या है, लवण है। अभी बहुत सारा जब मूर्ति के जो हमारे देखिए निर्माण होता है, बहुत सुंदर सुंदर छोटा छोटा मूर्ति होता है, इतना बड़ा बड़ा गणेश जी का, लक्ष्मी जी का जो भी जो मूर्ति बनता है, उसका क्या है, उसे लवण है। क्या चीज़ है, लवण के बारे में हम लोग क्या करें, डिटेल से क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बार पीएच स्केल के भी बारे में क्या हम लोग बता दें। तो पीएच स्केल क्या था, अम्लीयता और क्षारीयता, हम लोग सब पदार्थ के क्या होता है, खट्टा मीठा या कुछ भी हो या कड़वा हो, तो उसको हम लोग तो टेस्ट करके क्या हो नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या कड़वा होता है, हम लोग क्या उससे मर भी सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया, एक स्केल बना दिया, पैमाना बना दिया। उसमें क्या किया, H प्लस जो अम्ल के बारे में अभी हम बोले, अम्ल में क्या होता है, H प्लस क्या होता है, H प्लस आयन होता है, ठीक है। H प्लस आयन, तो इसी H प्लस आयन के क्या किया, यूज कर करके क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक पैमाना बनाया, जिसको बोलते पीएच, क्या बोलते हैं, पी छोटका, एच क्या होगा बड़का, पीएच स्केल बना दिए। क्या बना, पीएच क्या कहते हैं, स्केल बनाए। तो पीएच स्केल में से क्या हुआ, उसमें हाइड्रो एच के मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन किसी अगर बिलियन में है तो क्या करे, उसका यूज करेगा, उसका यूज करके क्या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए। तो पीएच स्केल के बारे में क्या हम लोग बताए थे, पीएच के स्केल के जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान से 13, यहाँ पर क्या होगा 14 तक ले क्या होता है उसका रीडिंग होता है। 14 तक ले क्या होता है, उसमें उसमें क्या होता है, रीडिंग होता है। और यहाँ पर जो ये वाला जो है 7 क्या होता है, 7 क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और 7 से नीचे इधर वाला को बोले थे अम्ल, क्या बोलते हैं, इधर वाला क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। आज 7 से ऊपर, 7 से ऊपर 8 9 10 पर क्या बोलेंगे, भस्म या क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको इसको क्या बोलेंगे, इसको क्षार बोलते, क्या बोले इसको, इसको बोलते क्या बोलते, क्षारक बोलते, क्या बोलते, क्षारक बोलते हैं। और 7 वाला के पीएच के मान हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है, नहीं ये अम्ल होता है, नहीं तो क्षार होता है। तो जिसका पीएच मान 1 होगा, तो पीएच मान अगर 1 है तो वो क्या है, जैसे अगर भाला जो फेंकते हैं, जैसे जैसे भाला है, तो भाला कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव करेगा, जैसे हमारे देख लीजिए, इसको समझा देते हैं। अम्ल अगर किसी का माल अम्लीयता 1 है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, अगर किसी के मान 5 है तो क्या हुआ, कम एसिडिक। जैसे हम लोग देखिए कोई भाला है, वो ऐसे दिए सीधे ले गया, यहाँ पर देखिए
एक भाला। तो जहाँ पर जो ज़्यादा पतला होगा वो क्या है, ज़्यादा खतरनाक होगा क्या, जो जितना ही जैसे मान लो एक भाला हो गया, क्या हो गया, एक मान लीजिए देख लीजिए ये भाला है, ये भाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए जिस जो जहाँ जितना ज़्यादा पतला होगा वो क्या है, ज़्यादा खतरनाक होगा, क्या ज़्यादा खतरनाक। तो पीएच के अगर इसका डायमीटर के बाद कम है, इसका डायमीटर क्या है ज़्यादा है, इसका डायमीटर क्या है ज़्यादा है। तो जिसका जो हम लोग बोले कि भाला कौन अच्छा हो, जिसका नोक ही ज़्यादा होगा तो इसका डायमीटर क्या हो, एक होगा, एक दो तीन चार पाँच, धीरे धीरे जाके तो डायमीटर क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ पर जिसका मान एक होगा तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। किसी में पीएच के मान मानो से 5 है तो ये भाला क्या हो, जो कम खतरनाक होगा। यहाँ पर देखिए 1 है तो इसका डायमीटर छोटका है तो क्या ज़्यादा खतरनाक होगा, क्या होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा। तो जिसका पीएच मान अगर 1 है, पीएच मान अगर 1 है तो वो ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा क्या है, अम्ल है। अगर पीएच मान किसी का 6 है तो अम्लीयता के मान क्या है उसका कम होगा, क्या होगा, कम होगा। उसी तरह अगर लवण के किसी के लवण के वैल्यू अगर है, लवण के वैल्यू पीएच मान अगर लिख दिए 8 है और दूसरा मान से पीएच मान हम लोग लिख देते क्या है, मतलब 13 है। तो जो 8 वाला जो है, जो कम कम लवण होगा, 13 वाला जो होगा क्या, लवण के मान क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या लोग हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है क्या आप लोग समझ चुके, ठीक है। तो अम्ल भस्म और क्षार के बारे में क्या होगा, आप लोग जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है समझा दी। उसके बाद क्या लोग हम चलते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अब तक जितना भी पूछा है ना, सारे क्या इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आपका कहीं से भी यह है एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटने के कोई चांस नहीं। आप एक वीडियो ये देख ले तो कम से कम है आपका, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको जो है ना कम से कम तो 5 नंबर क्या करें आप फिक्स समझिए। 5 नंबर क्या हो फिक्स, इस चैप्टर से 5 को ऑब्जेक्टिव क्या है जरूर पूछता है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको आगे, जब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक से अभिक्रिया करता है ना तो कौन सा उत्पाद है, तो यहाँ पर डी होगा। तो Na2ZnO2 प्लस क्या हाइड्रोजन गैस क्या होता है उसमें से हम लोग के बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है बाहर निकलता है, ठीक है। लिटमस जो है विलयन बैगनी रंजक है, बैंजिंग रंजक जो रंजक के रूप में होता है जिससे निकाला जाता है कहाँ से, बैगनी जो हमें लिटमस जो होता है, जो अगर शुरू में देखा जाए तो बैगनी रंग के होता है, वो कहाँ से निकालता है, लाइकेन से क्या होता है उसको निकाला जाता है। कहाँ से निकालते हैं उसको, लाइकेन से क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं, ठीक है। दूसरे सोडियम कार्बोनेट के क्या कर दिया है, सोडियम कार्बोनेट के क्या किया है, जलीय घोल में क्या मिथाइल ऑरेंज क्या घोल मिलाने पर, मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर कैसा बनता है, तो वो हमारा क्या होता है पीला हो जाता है, क्या होता है हमारा पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होगा पीला। NaOH के बात को हम करेंगे तो अभी हम बताए थे जहां पर OH माइनस सांद्रता रहेगा तो उसको क्या बोल लेते, H प्लस जो रहेगा तो उसको बोल लेते अम्ल, क्या बोल लेते उसको बोलते अम्ल, इसको क्या बोल लेते क्षार, क्या बोल लेते इसको क्या बोल लेते क्षार। तो NaOH है तो वो पदार्थ क्या होगा क्षार होगा, क्या होगा वो क्षार होगा। अगर मान लीजिए किसी में H प्लस आयन है तो क्या होगा अम्ल होगा, और OH माइनस है तो उसको क्या बोलते क्षार बोले। और क्षार और क्षारक में क्या अंतर बताए थे, क्षार उसे बोलते हैं वैसा क्षारक पदार्थ, मतलब क्षार या भस्म, वैसा भस्म या क्षारक पदार्थ जो जल में घुल जाएगा तो घुलनशील क्षारक को क्या बोलते क्षार बोले थे, क्या बोलते क्षार बोले थे, क्या बोले थे क्षार बोले थे। तो क्षार भस्म क्या हो गया, क्षारक क्या होगा, क्षारक मतलब क्षार क्या हो गया, क्षारक क्या हो गया, भस्म क्या हो गया। ये तीनों एक ही ग्रुप के क्या है चीज है, जिसको अगर जो जल में अगर घुल जाएगा, जो पदार्थ अगर कोई क्षारक है जल में घुल जाएगा तो क्या बोलते उसको क्षार बोले, नहीं तो वो क्षारक तो है ही है। स्पेशल उसको क्या किया नाम दे दिया, घुलनशील क्षारक को क्या बोल देंगे क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो NaOH में क्या है OH है, OH जहां पर भी रहेगा तो क्या होगा वो क्षार होगा, तो क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक को एक्सप्लेन करते हुए क्या करें हमको बताएंगे, ताकि क्या इसको रटने की क्या कोई आवश्यकता नहीं पड़े, रटने की क्या आवश्यकता। निम्नलिखित में
से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेद करने में किया जाता है? दीवार के सफ़ेद करने में आप लोग बोलते हैं कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको क्या करते हैं, चूना, हम लोग देहाती भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलेगा क्या नाम है, चूना है, खली चूना है, जिसको क्या करता है, अब दीवार क्या होगा, माटी के कम हो गया, नहीं तो जैसे दीवार दशहरा या दिवाली आता था तो हम लोग क्या, बोरी के बोरे क्या होता है, इतना बड़ा 15-15 किलो के बोरा होता है, उजला होता है, जिसको अभी भी क्या करता है, जो आप लोग देखते हो खैनी जो खाता है ना जो बूढ़े लोग, तो वो क्या होता है, वही चूना होता है उसका, बोलेगा रासायनिक नाम लिया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम। देखिए उजला होता है और उसको क्या कर दीवार पर पेंट कर देंगे, दीवार पर पेंट कर देंगे तो क्या है दीवार भी क्या होगा, उजला हो जाएगा। तो ये जो है ना सफ़ेद जो है ना, दीवारों के सफ़ेद करने में किसका उपयोग होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगर रासायनिक सूत्र पूछा तो क्या होगा, CaOH2, क्या होगा, CaOH2, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते कुछ जो है ना छात्र जांच परखलनी में लिए गए सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। तनु तनु विलयन हम लोग समझाए थे, आपको बोले थे एक एक वर्ड के क्या करें, हम लोग को एक्सप्लेन करते क्या करें, आपको समझा रहे ताकि क्या है, वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन आपको क्वालिटी कहीं से कम नहीं होगा, ऐसे हमको ये चीज़ नहीं है। तो तनु और क्या सांद्र के बारे में बताए थे, सांद्र के बारे में अगर विलयन की मात्रा ज़्यादा होगा, ज़्यादा कोई आदमी कठोर होगा, अगर 2 गिलास के आगे पानी ले लिए, 2 गिलास पानी, अगर इसमें अगर 5 चम्मच चीनी डाल दिया, इसमें क्या आ गया, 1 चम्मच क्या आ गया, चीनी डाल दिया, तो इसका ये ज़्यादा मीठा हो गया, तो ये सांद्र हो गया, क्या आ गया, ये सांद्र हो गया, ठीक है। 1 चम्मच चीनी मिलाया तो क्या होगा, ये तनु हो जाएगा। तो किसी पदार्थ में जो पदार्थ मिला रहे हैं वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ज़्यादा खतरनाक होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसको सांद्र बोलेंगे, और कम एसिडिक या कम बेसिक होता है तो क्या उसको तनु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तनु। जैसे दूध ले लिए, बिल्कुल शुद्ध है दूध है, तो एगो में 1 गिलास मतलब 1 लीटर दूध ले लिए, 1 लीटर दूध में अगर 2 लीटर पानी मिला दिए तो क्या हो गया, वो हमारा 2 लीटर पानी मिला देते क्या होगा, ये तनु हो गया। 1 लीटर दूध ले आधा लीटर पानी में रहते क्या होगा, सांद्र होगा। तो दूध की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो किसी चीज़ पदार्थ में वो चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगा तो उसको सांद्र बोलेंगे, और उसी चीज़ की मात्रा अगर कम होगा तो क्या बोलेंगे, उसको तनु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको तनु बोलेंगे, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के जो है ना, सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में क्या किया गया, सार्वभौमिक सूचक के जो कुछ बूंदे क्या हुआ मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग हमको, जो रंग मिलेगा हमको कौन सा रंग मिलेगा, तो रंग मिलेगा उससे हमको क्या मिलता है, हरा रंग मिलता है। कौन सा रंग मिलता है, हमारा हरा रंग क्या होता है, इसे हमको मिल जाता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, जब जब लिटमस विलयन में न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तो विलयन का रंग क्या होता है, विलयन के रंग अगर कुछ नहीं है तो उसको विलयन के रंग अगर पूछा जाएगा तो बैगनी होता है। क्या होता है, लिटमस पेपर अगर देखते हैं, अगर वो न एसिडिक दिखा रहा है न बेसिक दिखा रहा है, तो उसका नॉर्मल से जो बात होगा, न एसिड होगा न बेस होगा, तो उसका रंग क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका रंग नॉर्मल क्या होगा, बैगनी होगा, ठीक है। खाद्य पदार्थ को डिब्बा में जिंक के बजाय टीन के लेपा जाता है, क्योंकि तो देखिए हम लोग खाद्य पदार्थों है कुछ इस चीज़ के क्या रखिए, किसी चीज़ में पैक की सुरक्षा के लिए, तो अगर वही खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया करने लगे तो क्या खाद्य पदार्थ क्या करे, खराब कर देगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा पदार्थ चुनना चाहिए या चुनते हैं जो क्या वो पदार्थ जो है अभिक्रिया श्रेणी, मतलब अभिक्रिया ज़्यादा अभिक्रिया क्या न करे। तो सबसे कम अभिक्रिया तो हमारा सोना चांदी करता है, तो सोना चांदी के बर्तन में अगर कुछ को रखेंगे तो कहियो ना खराब हो, लेकिन उधर क्या बहुत महंगा है, पहनने के लिए इतना खरीदने जाते थे 1-1 लाख के हो जाते, तो उसमें तो रख नहीं सकते। तो टीन ऐसा है, तो टीन का अभिक्रिया सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो इसका आंसर जानने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 तरह से हम लोग क्या करते हैं आंसर दे सकते, या तो टीन को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, तो टीन के इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अभिक्रिया श्रेणी में क्या है सबसे कम अभिक्रिया करता है, इसीलिए क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। तो या तो 2 बात है, मतलब एक छोटा है, एक छोटा ए है, मान से एक देखिए जैसे एक ए लिखा, एक बड़ा ए या छोटा है, तो ये को सीधे बोल देंगे ए क्या है, छोटा है, ऐसे भी बोल दें ए से बड़का ए से क्या है, ये छोटा है, क्या ये छोटा है। तो उसी बारे में क्या करें यहाँ पर लिख, जिंक की अपेक्षा
जिंक की अपेक्षा जो है ना, टीन की अपेक्षा जो जिंक अधिक क्रियाशील, जिंक क्या है अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसलिए क्या करते हैं उसको हम लोग टीन के क्या करते यूज करते हैं हमेशा। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बीपीएससी में अक्सर ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या होता है पूछ देता है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको टीन के इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अभिक्रिया श्रेणी क्या है कम है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, तो आराम से क्या होगा बैठा रहता है, इसीलिए क्या करते उसका हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता था, तो हम लोग बताए थे लाल को कौन नीला कर देता था, तो उसको क्या करते एक बार हम लोग बता देते हैं, ठीक है। तो लाल को नीला कौन करेगा, से क्या करते एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो था कौन सा जो है ना लाल लिटमस नीला कर देता है, ठीक है। तो दोनों के क्या करते हैं हम एक बार समझ ले, ठीक है। एगो था नीला था, नीला के क्या कर रहा था, नीला के क्या होता है लाल होता है, क्या होता है लाल होता है, ठीक है। एक दो गौर से समझिए, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, आपको एक बार में हम क्लियर कर देंगे इसको, जो है ना बहुत ज्यादा क्या करता है बोलता है बच्चे को, क्या कहते हैं रट लो नीला को लाल, लाल को नीला, बाद में जाकर क्या होता है पूरा मतलब फेल हो जाता है, मतलब उसको समझे में नहीं आता है हम लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नीला अम्ल और बेस वाला क्या क्या आप लोग क्वेश्चन हम क्या करते समझा देते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन अगर पूछा है, 2 जोड़ 2 मैथ में क्या होता है 4 होता है, तो वैसा ही अगर अम्ल भस्म और लवन में पूछा था सबसे अगर बेसिक क्वेश्चन है तो यह है, ये अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी तरह से क्या कर हमको याद करा देंगे, जो कभी भी आप क्या करो नहीं भूलेंगे। तो क्या करते हैं मन देखते, देखो नीला के क्या होता है लाल हो रहा था, अब मान लो से एक लाल के क्या हो गया नीला हो गया ना, लाल के क्या हो गया नीला हो गया, ठीक है। तो एक बताए थे अम्ल होता है, एक बताए थे क्या होता है, एक बताए थे अम्ल है, क्या चीज है एक अम्ल होता है, और एक मान लो से क्या है क्षार होता है, क्या होता है हमारा क्षार होता है, क्षार होता है, या इसको लवण भी क्षार या भस्म भी क्या करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्षार बोल दे तैयो होगा, या क्षारक बोल दे क्या होगा तैयो होगा, या भस्म बोल दे तैयो हमारा काम क्या है चल जाएगा, ठीक है। तो अम्ल में देखिए, अम्ल में क्या है लौ है, तो अम्ल में लौ है, तो लास्ट में जिसके लौ होगा ना, लास्ट में जिसको लौ होगा, लास्ट में क्या है लौ हो गया, तो अम्ल के बारे में पूछेगा, तो अम्ल क्या करता है नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा लाल कर देगा, तो तीनों में लौ है, और लास्ट में भी क्या है लौ है, और लास्ट में भी लाल में क्या है, लाल में क्या है, लाल में अगर जी का लास्ट में क्या है लौ है, तो क्या होगा अम्ल होगा, क्या होगा लौ होगा, तो वो क्या होगा अम्ल होगा, क्या चीज होगा अम्ल होगा। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, तो वो एसिड होगा या बेस होगा, अम्ल होगा या क्षार होगा, तो क्या होगा अम्ल होगा, हमारा क्या हो गया अम्ल होगा, ठीक है। विश्वास करते हैं आपको ये फिर समझ में आ गया, ठीक है। अब इतना समझ गए तो क्या करते हैं हम एक बार भस्म के बारे में क्या होता है समझा देते, क्या करते हैं भस्म के बारे में क्या होता है अब समझा देते, ठीक है। तो भस्म के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करते एक बार हम समझा देते, ठीक। तो भस्म क्या करता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है नीला कर देता है, तो यहाँ पर क्या होगा भस्म होगा, क्या होगा भस्म होगा। देखियो भस्म में देखिए, भस्म में देखिए यहाँ पर ला है, लॉ नहीं है, वहाँ पर जो लाल कर रहा था तो ला कर रहा था, तो ला लाल कर रहा था, तो लॉ है, यहाँ पर क्या है ला है, आप तो बोलेंगे यहाँ पर भी लॉ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर लॉ है, यहाँ पर क्या है ला है, तो अम्ल में देखिए क्या है लॉ है, तो क्या है अम्ल में क्या है तो लॉ है, तो जो यहाँ पर हम क्या करें नीला क्या कर देगा नीला, तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा लॉ करेगा, तो वो कौन सा पदार्थ होगा अम्ल होगा, क्या होगा अम्ल होगा, ठीक है। दूसरी बात अगर देख ले अब किसका, अगर भस्म के बारे में बोलेंगे तो भस्म में क्या है लॉ है नहीं, यहाँ पर भी लॉ है, ला में भी लॉ है, क्या है नीला में भी क्या है लॉ नहीं है ला है, क्या चाहिए ला है, तो जहाँ पर ला करेगा तो वो क्या होगा भस्म होगा, क्या होगा वो भस्म होगा, क्या चीज़ होगा वो भस्म होगा। विश्वास करते इस कॉन्सेप्ट क्या समझ गए, नहीं समझे तो क्या करिए एक बार कमेंट कीजिए, एक बार हम दोबारा वीडियो क्या बना के हम क्या आपको समझा दें। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं रहा तो वो कमेंट कीजिए, आप लोग सारे वीडियो के कार्य हम फिर से रिवाइज करके अच्छे से क्या करते हैं हम लोग को बता देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं अब आगे बढ़ते थोड़ा, ठीक है। तो इसमें जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होता है निकलता है, क्या होता है हाइड्रोजन गैस क्या होता है निकलता है, ठीक है। अम्ल और क्षार को आपस में मिला
आपस में अभिक्रिया से कौन सा बनता है? अम्ल और क्षार के बताए थे, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बताएगा? अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बोले थे? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। दो तीन वर्ड है जो आपको क्या करे समझ ली। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल क्या होता है? बाहर निकलता है। क्या? जल बाहर और निकलता है। ठीक है। निम्न में तो कौन भस्म नहीं है? तो भस्म के बारे में अगर देखा जाए तो भस्म के बारे में देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड NaCl क्या है? NaCl क्या है? NaCl के बारे में बता रहे, ये नमक होता है, नमक होता है। तो नमक के बारे में क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या लवण है? क्या चीज है? लवण है। क्या चीज हमारा? लवण है। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा बोले? निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है? तो Na भस्म तो ऑक्साइड है, ये है। NaOH है, Na2 है। तो ये क्या है? NaCl क्या है? लवण है। क्या चीज? लवण है, ये भस्म नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? अम्ल की अगर बात करेंगे तो अम्ल की बात करेंगे तो H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 क्या है? हमारा अम्ल है। क्या चीज? सांद्र सल्फ्यूरिक मेथनॉनी सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है H2SO4 क्या है? हमारा लवण है। ठीक। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक के बात में जब बोले तो हल्दी जो होता है हमारा, देखते तो हल्दी क्या होता है? जो हमारा हल्दी के कलर के होता है वो प्राकृतिक सूचक में डायरेक्ट अगर हल्दी के हम लोग कहीं डाल देते हैं उसका रंग क्या होता है? मीठा में या कहीं आप देखिएगा शहद वहद में डाल के देखिए तो उसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं एसिड और बेस है कि नहीं। तो इसीलिए हल्दी भी क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक सूचक में क्या होता है? आता है। ठीक है। अधातु के ऑक्साइड होता है, अधातु के ऑक्साइड होता है, इसका क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जो क्या करते हैं आप लोगों को हम बता देते हैं। ठीक है। तो अधातु और धातु के जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा से क्या करें आप लोगों को बता दें। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दिए एक धातु, क्या लिख दिए? हमारा धातु लिख दिए। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दिए? अधातु। क्या लिख दिए? अधातु। ठीक है। दूसरा में लिखिए अम्ल लिखिए। क्या लिखिए? अम्ल लिखिए। और दूसरा में क्या लिखिए? क्षार लिखिए। क्या लिखिए? क्षार। तो छोटका वाला छोटका से मिलेगा, बड़का वाला क्या होगा? बड़का से मिलेगा। छोटका वाला किससे मिलेगा? छोटका से। और बड़का वाला किससे मिलेगा? बड़का से। तो धातु छोटका है कि अधातु छोटका है? तो धातु बोलेंगे छोटका है। तो धातु के जो ऑक्साइड क्या होगा? क्षार होगा। क्षार होगा, इसी को क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलेंगे। और धातु के ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? हमारा अम्लीय होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो अधातु के ऑक्साइड की अगर बात पूछेंगे तो धातु के ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ये कैसे हुआ सो क्या करें आप लोग बिल्कुल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा क्या पूछता है, या हमेशा क्या करते हैं बच्चे क्या इसको गलती करके आते हैं। ठीक है। तो ये वाला ट्रिक से क्या करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो धातु के जो ऑक्साइड क्या होगा? क्षार होगा। धातु छोटका वर्ड है तो क्षार भी क्या छोटका वर्ड है। अधातु के ऑक्साइड क्या अम्लीय होता है? क्या होता है? अम्लीय होता है। अधातु भी बड़का वर्ड है तो अम्लीय भी क्या है? बड़का वर्ड है। ठीक है। विश्वास करते इसको आप समझ गए हो। ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय के अगर ऑक्साइड बोल देगा, क्षारीय के ऑक्साइड अगर कौन है? हमारा ये है, मतलब Na2O है। क्या हमारा ये क्षारीय के क्या ऑक्साइड हो? ठीक है। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना तो अभी बोलते हैं जो हम लोग चूना जो गांव घर में जो बच्चे जो क्या कहते बड़ बुजुर्ग जो यूज करता है उसी को क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं। या बुझा हुआ भी क्या बोलते हैं? उसको चूना बोलते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, एक बार हम बताए थे। सभी भस्म या भस्म के दूसरा नाम क्या है? भस्म के दूसरा नाम क्या है? क्षारक है। क्या बोलेंगे? भस्म क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है। अगर ऐसा क्षारक जो जल में डाले, जैसे बहुत सारा पदार्थ है, जैसे दूध ले लिया, मानो से हमारा ले लिए मिट्टी ले ली, तो दूध के डाल दिए अगर पानी में तो क्या घुल जाएगा? मिट्टी के डालेंगे, बड़का बड़ा कंकर अगर डाल दिए, पत्थर को डाल दिए मिट्टी में, घुलेगा? तो नहीं घुलेगा। ठीक है। तो वो भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, मिट्टी भी पदार्थ है, या कंकर मन से ईटा भी क्या पदार्थ है। तो दोनों के डाले पानी में तो दूध घुल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कंकर के अगर डालेंगे मीठा अगर पानी में तो क्या वो नहीं घुलेगा। तो ऐसा घुलनशील ऐसा पदार्थ जो जल में घुल जाएगा तो क्या उसको घुलनशील पदार्थ बोलते हैं।
तो उसी कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ गए, ऐसा भस्म जो जल में घुल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलते, क्या बोलते, क्षार बोलते। या क्षार, ऐसा क्षार अगर जो जल में घुल जाए तो उसको क्या बोलते, क्षार बोलते। तो जल में घुलनशील भस्म या क्षारों को क्या कहते, क्षार कहते, क्या बोलते, क्षार कहते। आप लोग बता रहे जितना जो हम वीडियो जो पढ़े थ्योरी में उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको भी बता रहे, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर के बता रहे ताकि क्या आप लोग इसको भूल नहीं सके कभी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल, संक्षारक अम्ल के ऐसा बोलते जो हमको सुरक्षा दे देगा, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है हमारा क्या है, ये सुरक्षा दे देता है। तो कौन होगा इसका आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन जाएगा हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड जो ले लिया, अमोनियम जो हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन जो होता है हमारा क्या है, अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है। बैटरी का अम्ल होता है, जो हम लोग बताए थे बैटरी में कितना बार पता है, बैटरी में क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, H2SO4 होता है, क्या होता है, H2SO4। इसको जो है ना अभी भी किसके घर में अगर बैटरी होगा तो देखते हुए, बैटरी के हम लोग क्या यूज करते हैं, बैटरी के हम लोग यूज करते हैं H2SO4, क्या यूज करते हैं हम लोग बैटरी में, क्या यूज करते हैं, H2SO4, क्या यूज करते हैं बैटरी में, H2SO4। इसको भूल से भी अगर क्या करना है आपको, हाथों से क्या करना, नहीं छूना है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, आपको कपड़ा पर पड़ गया तो क्या वहाँ पर जला देगा। आप लोगों को देखना होगा तो उसमें से थोड़ा सा लेकर अगर मिट्टी में डालिएगा तो बिल्कुल खदकने लगता है, क्या होता है, खदकने लगता है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हम लोग को कभी मतलब इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, ठीक है। बैटरी के पानी से अगर लाइटिंग भी साफ करना होता है तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के पानी से क्या करते हैं, उसके साफ करते हैं, ठीक है। लौंग तेल जो है ना किस प्रकार के सूचक है, हम बताए थे वो गंधीय सूचक, गंधीय सूचक क्या है, ये लौंग का तेल होता है, या ये क्या करता है, लौंग का तेल अगर क्या करते हैं, जो गंधीय सूचक क्या होता है हम लोग इसमें यूज करते हैं, गंधीय सूचक, गंध इसका क्या होता है, चेंज होता है, एसिड और बेस के नज़र में जाने से क्या इसका चेंज होता है, तो हम लोग गंधीय सूचक किसको बोल देंगे, लौंग के तेल को, क्या बोलेंगे, लौंग के तेल। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पट्स को नीला कर देता है, तो अभी बताए नीला कर, लास्ट वाला वर्ड के क्या है, पकड़ लेना है, क्या कहते हैं, लास्ट वाला वर्ड के क्या कहते हैं, हमको पकड़ लेना है। तो इसका आंसर आप लोग खुद दे दीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए इसे क्या होगा। तो हम लोग क्या बने, नीला बढ़ गया, तो नीला अम्ल में क्या बोलते हैं, अम्ल में अगर लास्ट में कोई भी अगर नीला रहेगा, क्या रहेगा, नीला रहेगा, लास्ट में अगर लाल आ गया तो उसको तो बोलेंगे अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। यहाँ पर क्या है देखिए, हमको बोल रहा है क्या, यहाँ पर लाल है, क्या है, लाल है, लाल को क्या बना दे, नीला, नीला में भी लौ है लेकिन लौ नहीं, यहाँ पर ला है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्षारक होगा, क्या होगा, क्षारक होगा। तो क्षारक उस पदार्थ को बोले थे, अम्ल में जो होता है बताए थे, अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है, क्षार में क्या होता है, क्षार में हमारा क्या होता है, OH- आयन होता है, ठीक है। तो बोल रहे थे नीला कर दिया, ये वाला समीकरण लागू होगा तो ये वाला समीकरण क्षारक होगा तो क्या OH- हो जाएगा, क्या होगा, OH- हो जाएगा, क्या होगा, वो OH क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा परवल क्षार के बोले के बोल रहा है, परवल क्षार क्या बार बोलेगा तो NaOH क्या है हमारा, परवल मतलब स्ट्रॉन्ग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मतलब बेस है, क्षारक है, ठीक है। कोई विलयन लाल लिटमस पट्ट को क्या कर नीला कर देता है तो इस विलयन का pH मान क्या होगा, अगर लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, नीला कर रहा है तो नीला कर रहा है तो क्या होगा, बेस होगा या भस्म होगा, तो भस्म के बताए थे pH मान क्या होगा, 7 से क्या होगा, अधिक होता है, क्या होगा उसका pH मान 7 से क्या होता है, अधिक होगा, क्या होगा, 7 से अधिक होगा, ठीक। अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में, अम्ल जो हो गया हमारा, ठीक है, अम्ल हो गया, अम्ल हो गया, अम्ल हो गया, तो अम्ल में बताए थे, अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है, क्या हमारा H+ क्या आयन होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, तो H+ क्या होगा, आयन होगा, अम्ल से कौन सा उत्पन्न होता है, H+ आयन, ठीक है। निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल भस्म की अगर बात बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा CH3COOH होगा, ठीक है। तो सभी रासायनिक अभी जितना जो है ना, अब दोनों में क्या क्या समानता है उसके बारे में क्या दो को क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी क्या करते हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में जो है जलीय विलयन के जो है ना
नीले नीले रंग को जगह लाल कर देगा तो लाल कर देगा तो क्या बोलेंगे उसको? अम्ल बोले थे, क्या बोलते हैं? अम्ल बोले थे। और जो दूसरा जो है घुल कर अम्लीय अम्लीय जल में घुलकर क्या दे देता है? अम्ल जो होगा, अम्ल जो है जल में घुलकर क्या H प्लस क्या होता है? आयन हमारा देता है। तो वीडियो तो लंबा तो नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो एक बार मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, ठीक है, रखते हैं। थैंक यू।